अप्रैल से दोस्तों क्रिप्टो टैक्स लागू होने जा रहा है। तो आज मैं इसके रिलेटेड बात करने वाला हूँ और इसके रिलेटेड मैंने अपनी अगली 2-3 वीडियो में भी टैक्स के रिलेटेड बात की है। और मैंने एक वीडियो में तो यहाँ तक आपको बताया है कि अगर टैक्स देने के बाद भी हमें प्रॉफिट किस तरह ज़्यादा लेना है, तो उसके रिलेटेड भी मैंने एक वीडियो बना के अपने यूट्यूब पे डाल दी है दोस्तों, तो उसे भी देख लेना। आज मैं आपके सामने कुछ ऐसी बातें रखने वाला हूँ जो आपको समझनी ज़रूरी है, और साथ में कुछ ऐसे भी बात बताऊँगा जो आपके फ़ायदे की है दोस्तों। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, और मैं जो बताने वाला हूँ वो सिंपली है, आपको भी समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो इससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में आए बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जैसे कि दोस्तों मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है जो बहुत ही क्लियर ही दिखाता है, समझाता है। और इसमें एक बात ये भी बताई है कि, और हमने कई वीडियो यूट्यूब पे देखी है दोस्तों, कि इसमें जो शेयर बाज़ार की तरह जो फैसिलिटी थी या म्यूचुअल में जो फैसिलिटी थी, वो सारी बातें हमें, वो सारी फैसिलिटी इसमें मिलने वाली नहीं है दोस्तों। तो ये क्लियर बात है। और अगर आपको क्रिप्टो में बेनिफिट लेना है तो कुछ बातों को अब हमें सीरियसली लेना पड़ेगा, जैसे कि 1% TDS, उसके रिलेटेड भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन और कैलकुलेट करके भी आपको दिखाऊंगा दोस्तों। तो वो सारी बात है। और एक बात पहले मैं बता दूं दोस्तों, मैं कोई CA या कोई ऐसा आदमी नहीं हूँ कि आपको परफेक्ट बता सकूँ ये टैक्स के बारे में। तो आप अपनी वो CEO जो हो उसे इसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पहले ले देना दोस्तों, ले लेना, ठीक है। तो मैं जो समझता हूँ, मेरे CEO से मेरी बात होती है तो वो जो मुझे समझाता है, इसी आधार पे मैं आपके सामने बात रखने वाला हूँ दोस्तों। तो मैं इसमें एक पॉइंट ये बताने वाला हूँ दोस्तों जो मुझे अच्छा लगा इसमें, और वही मैं आपको आज कैलकुलेट करके दिखाने वाला हूँ। यस, ये आप देख पा रहे हैं दोस्तों, इसने थोड़ा कैलकुलेट करके 1 सेकंड दोस्तों, मैंने दोस्तों एक सिंपली कोष्टक बनाया है जो आपको समझाने के लिए दोस्तों। जैसे आप देख पा रहे हैं मेरी स्क्रीन पे, हमने समझ लो दोस्तों 10,000 का इन्वेस्ट BTC में किया है, और हमने जब इसमें प्रॉफिट करके इस डील को क्लोज़ किया तो हमें 12,000 मिले, यानी कि 2,000 हमारा प्रॉफिट हुआ। इसमें हमें 1% TDS देना है और 30% टैक्स देना है। तो इसका मैंने कैलकुलेशन किया है। तो जैसे आप देख पा रहे हैं दोस्तों, हमारे पास प्रॉफिट कितना हुआ 2,000 का। 2,000 में हमें जो TDS हमें कटेगा किस पे दोस्तों, तो वो हमारी जो कुल अमाउंट है जिसमें हमें 1% ट्रेड टैक्स TDS देना है 1%, तो वो 120 रुपया होगा। और 30% के हिसाब से ये जो 2,000 हमें प्रॉफिट हुआ, इसमें हमें ये 600 रुपये का, यानी कि हमें टोटल ट्रेड में देना कितने पड़ेंगे दोस्तों, 720 रुपीज़। तो इस तरह से सिंपल कैलकुलेशन है दोस्तों इसका। और एक बात ये भी मैं बताऊँ दोस्तों, आपको अगर क्रिप्टो में इन्वेस्ट या प्रॉफिट लेना है तो अब हमें थोड़ा सीरियसली इसे खेलना पड़ेगा। जैसे हम पहले बार बार ट्रेल लेते थे, अब ऐसा नहीं कर सकते हमें सोच समझ के ट्रेल लेना पड़ेगा, और एक सही प्रॉफिट मिले तभी हमें एग्जिट होना है दोस्तों। नहीं तो बार बार ट्रेड करने से दोस्तों क्या होगा, ये TDS मेरा अपना जो अमाउंट है इसमें से कटता जाएगा, और ये TDS हमें साल के अंत में मिल जाएगा, लेकिन हमारा जो अमाउंट यानी कि पोर्टफोलियो है
वो दिन ब दिन कम होता जाएगा। तो हमारे पास जितनी अमाउंट कम होगी इतना प्रॉफिट हमारा कम ही होगा दोस्तों। तो ये एक बात हमें याद रखनी है और सोच समझ के अब हमें इसमें ट्रेड लेना है। और दोस्तों इसके रिलेटेड मैंने जो वीडियो बनाई थी इसमें हम प्रॉफिट किस तरह से ले सकते हैं, तो इसमें मैंने एक पॉइंट बताया था कि हमें अब ऐसा ट्रेड लेना है जो लॉन्ग टर्म के लिए हो दोस्तों, जिसमें प्रॉफिट भी अच्छा रहे इस तरह से। और दोस्तों इसमें एक समझने की बात ये है, अभी ये टैक्स की शुरुआत है दोस्तों, आने वाले वक्त में इसमें भी इंक्रीमेंट आएगा और ये टैक्स कम होता जाएगा दोस्तों। जैसे GST आई थी तो इसमें धीरे धीरे कम हुआ है। और हमें टैक्स चोरी नहीं करना दोस्तों, हमें देना ही है और इसमें प्रॉफिट लेना है। तो ये एक बात थी। दूसरे कुछ पॉइंट ऐसे मैंने बनाए हैं जो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ दोस्तों। इसे भी ये सारे पॉइंट दोस्तों मैंने बनाए हैं दोस्तों, जो मेरी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं। तो ये सारे पॉइंट है इसके, जैसे हम जो गिफ्ट हमें आते थे क्रिप्टो, इसमें भी हमें अगर हम किसी को देंगे तो उसमें भी 30% टैक्स लगेगा दोस्तों, ऐसे पॉइंट है। और जैसे शेयर मार्केट में हमने अक्सर देखा है स्लैब सिस्टम को, तो वो यहाँ नहीं रहेगी, यहाँ फ्लैट ही टैक्स रहेगा। ऐसे ऐसे सारे पॉइंट है मुझे जो समझ में आते थे, इतने पॉइंट में आपके सामने रखा है दोस्तों। तो एक ये बात थी। और दूसरी अंत में एक बात और कह दूँ दोस्तों, अगर आपके पास एक्सचेंज में या वॉलेट में अगर एसेट है और आपने अभी अपना ट्रेड विड्रॉल कर दिया है, तो दोस्तों मार्च के एंड तक अपना सारा एसेट एक बार आप विड्रॉल करके बैंक में ला दो और फिर एक्सचेंज में ले जाओ। क्योंकि अगर आपने उसे एक्सचेंज में से बैंक में नहीं लाया तो आने वाले वक्त में जब ये टैक्स लागू होगा तो आपका जो एसेट था, यानी कि आपका जो इन्वेस्ट था, जो पहले से आपने किया है, उसके हिसाब से ही आपका रहेगा और अब तक का जितना भी प्रॉफिट हुआ होगा वो सारा टैक्स में आपको देना पड़ेगा दोस्तों। तो इससे बचने के लिए एक बार आप अपना एसेट बैंक में ला दो और फिर वापस ले जाओ। अगर ऐसा करेंगे तो आपको बेनिफिट ये रहेगा कि आपका इन्वेस्ट नए सिरे से गिना जाएगा दोस्तों। तो इसमें सारा आपका इन्वेस्ट ही गिना जाएगा। तो आने वाले वक्त में जो प्रॉफिट होगा इसमें 100% आपको टैक्स देना ही है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों मेरे कहने का मतलब। और इसके रिलेटेड कोई भी आपको कन्फ्यूज़न है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा दोस्तों, मैं इसका आंसर आपको 100% दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओके।